अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। आज अफशा फूड्स में हम बनाएंगे मज़ेदार से मटन पुलाव जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। राइस किसी भी तरह के हैं, अगर आपने अच्छे आपको बनाने आते हैं, हर दाना खिला खिला, तो खाने वाले का दिल देख के ही चाहता है। अगर इसका जो है हर दाना खिला खिला नज़र आए तो ख़ुद ब खुद खाने का दिल चाहता है। तो आज ये मज़ेदार से मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ जो है सिटीज़ में जो है डिफरेंट तरीक़े से बनाए जाते हैं, तो वैरायटी बहुत है राइस के बनाने की। तो आज हम ये मज़ेदार से जो है मटन राइस बनाएंगे। यहाँ मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैंने 1.5 kg जो है मटन ले लिया है और ये विद बोन्स है, विदाउट बोनलेस नहीं है इसको, ठीक है। लहसुन, अदरक और सौंफ, ज़ीरा और हाँ, एक प्याज के साथ मैंने जो है नमक डाल के बॉईल कर लिया है, कुक कर लिया है प्रॉपर। 2 लार्ज साइज़ के आलू को मैंने अच्छे से पील करके इसको स्क्वायर में कटिंग कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के शेप बना सकते हैं। साथ में सैलड राइस मैंने 1 kg जो है अच्छे से वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया है। अब एक बड़े मुँह का वेसल लेंगे, उसके अंदर 3 से 4 जो है 4 मीडियम साइज़ और 3 बड़े साइज़ के प्याज को लेके हल्का ब्राउन करेंगे और इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन 1.5 कप। ट्रांसलूसेंट होने तक प्याज को फ्राई करना है। देन उसके बाद लहसुन अदरक का फ्रेशली ग्राउंडेड जो है बल्कि पिसा हुआ जो है लहसुन अदरक का पेस्ट मज़ीद ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून यूज़ करेंगे और अच्छे से जो हम इसको फ्राई कर लेंगे। साथ में मैंने हाफ़ kg टमाटर लिए थे, लाल वाले टमाटर, वो उसको मैंने कटिंग करके रख लिया है। अब लहसुन अदरक के साथ जो मैंने मटन बॉईल करके रख लिया था, यखनी सेपरेट कर ली है। अब इसमें हम मटन ऐड कर रहे हैं और प्याज के साथ अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है। मीन्स के थोड़ा सा गोश्त को हमने फ्राई कर लेना है ताकि प्याज और लहसुन अदरक का फ्लेवर आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाए अच्छे तरीके से। अब साथ में जो हमने आलू काट के रखे थे वो भी ऐड करें, क्योंकि गोश्त ऑलरेडी डन है और हमने आलू जब हम इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे और पानी इसका बॉयल होगा, आलू राइस में इतनी देर में फुली डन हो जाएंगे, तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो साथ में ही आलू डालने के बाद मिक्स करने के बाद हाफ़ kg जो टमाटर थे उसको मैंने रफली कटिंग कर ली है और इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसको हमने इतना कुक करना है कि टमाटर जो है आपस में मिक्स हो जाए। साथ में ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जो है क्रश चिली ऐड किया है मैंने और साथ में ही 2 टेबल स्पून जो है मेरा बिरयानी मसाला, जो कि मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से बिरयानी मसाला सर्च कर सकते हैं, वो ऐड किया है। इसके अंदर मज़ीद और कोई स्पाइसेस मैं ऐड नहीं करूँगी और इसके अंदर साथ में सॉल्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो ऑलरेडी थोड़ा यखनी में भी एडिड था, तो इसके हिसाब से ही ऐड कीजिएगा इसके अंदर सॉल्ट और टमाटर और तमाम चीज़ें डाल के हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख देंगे लिड लगा के, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टमाटर ऑलमोस्ट जो है वो हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं बिल्कुल। और अब ये जो है साथ में इसकी जाएंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना ओमिट करना चाहें तो ओमिट कर सकते हैं। अब जो यखनी हमने बॉईल करके रखी थी, ये देखें मटन, ये जो चिकनाई वाइट नज़र आ रही है मटन का फैट है, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसका खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए राइस के अंदर। तो यखनी भी ऐड कर दी और यहाँ जो है पानी बॉयल हो गए हैं, यखनी यानी बॉयल हो चुका है। साथ में राइस ऐड कर देंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पर लाजमन आपने जो है सॉल्ट चेक कर लेना है। जब सॉल्ट चेक करें तो देखिए कि थोड़ा सा जायका उसका सॉल्ट का ज़्यादा होना चाहिए, ताकि कुक होने के बाद राइस जब वो अब्जॉर्व करें तो बिल्कुल सही अरोमा इसका टेस्ट आए सॉल्ट का। फीका नहीं होना चाहिए, राइस फीके नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। इसके ऊपर लिड लगा के मैंने जो है वो दम लगा दिया तकरीबन 12 से 15 मिनट
और यहाँ हमारे जो है राइस रेडी हो गए हैं। मटन यखनी पुलाव जो है हमारा रेडी हो गया है, मज़ेदार सा। आप देख सकते हैं हर दाना खिला खिला। और स्टीम लगाने के बाद 10 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अंदर लॉक हो जाए और चावल बेहतरीन से खिले खिले से हो जाए। तो आप देख सकते हैं हर दाना अलग अलग है, खिला खिला है और देखने में ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है, इतना मज़ेदार ज़ायक़ेदार है कि जब आप बनाएंगे फ्रेंड्स तो ही इसका ज़ायक़ा आपको पता चलेगा। तो रबीउल अव्वल के हवाले से जो है मैं एक राइस की रेसिपी, मटन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये रेसिपी ज़रूर आप जो है घर में बनाइएगा अपने रबीउल अव्वल के फ़ातिह न्याज़ के लिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आलू आपके लिए इसमें ऑप्शनल है क्योंकि मेरे बच्चे खाते हैं तो इसलिए मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो इसको ओमिट कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव हमारा रेडी है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है वो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अफशां फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अफशां फूड्स को अपना फ़ीडबैक देना भूला नहीं करें, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। आप अपने मैसेजेस से मुझे ज़रूर बताइएगा, रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मैक्सिमम शेयर कीजिएगा जितना हो सके। अफशां फूड्स को जो है आप प्रमोट करें। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नई रेसिपी साथ। टिल देन लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।